लेसन नंबर 4 एपोलोनियस थ्योरम। इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम है जो हमने अभी डिस्कस करना है। पहले जो दो थ्योरम हमने प्रूफ किए हैं उन्हीं को दोनों को इंडिविजुअली हम इस थ्योरम में अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जो ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके अंदर जो प्रूफ दिया हुआ है मैंने उसी प्रूफ को अडॉप्ट किया है। इधर स्टेटमेंट देखें जरा इस थ्योरम की। इन एनी ट्राइंगल the sum of the squares of on any two sides is equal to twice the square on half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side। ये देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी तीन साइड्स हैं, एक है ए बी, एक है ए सी और तीसरी है बी सी। अब सिचुएशन ये है कि ए डी जो है वो एक मीडियन है, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ए से जब ज्वाइन करेंगे तो वो मीडियन हो जाएगा। अब जो बात है वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, हम फॉर एग्जांपल अगर ए बी साइड रखते हैं और ए सी रखते हैं तो इन दोनों की जो लेंथ्स होंगी उनका अगर स्क्वायर लिया जाए, उनको ऐड कर दिया जाए, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो वो इक्वल होगा। क्या बात कर रहा है कि ऑन द हाफ द थर्ड साइड, यानी कि बी डी को शामिल किया जाए। बी डी जर से बता डी मिड पॉइंट है तो बी डी उसका बी सी का हाफ हो गया, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि जो मीडियन की लेंथ है, या सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस है ए डी का स्क्वायर, इस तरह से है। तो सी डी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी डी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बी डी या सी डी। इस प्रूफ में हम बी डी को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें ट्राइंगल ए बी सी है, मीडियन है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, यानी कि बी डी लेंथ जो है वो इक्वल है सी डी के या डी सी के। एक ही बात है, सी डी या डी सी, डी डी या डी बी। तो क्या प्रूफ करना है, ए बी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। देखें स्टेटमेंट में, देखें जरा स्टेटमेंट में क्या था, ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर यानी कि दो, ट्वाइस का लफ्ज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमने एक ए एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया बी डी के ऊपर, ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी या बी डी, बी सी के ऊपर कर लें या बी डी के ऊपर कह लें, एक ही बात है। ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। प्रूफ है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अच्छा, पहले देखें ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी ट्राइंगल को देखते हैं, किधर है ट्राइंगल ए डी बी, ये देखें ए डी बी, ये ट्राइंगल है आपके सामने है ए डी बी और ए एफ उसके अंदर है। देखिए बात को समझने की कोशिश करनी है हमने। ये जो ट्राइंगल ए डी बी है, ये है ए डी बी, यानी ये है आपके पास ए, ये है डी और ये है बी। अब हमारा जो फोकस है वो डी के ऊपर है। ये देखें ये आपके सामने है डी, ये रहा डी, और ये जरा सी बात है एक्यूट एंगल है, और देखा जाए तो आपने खुद ड्रा किया हुआ है ए एफ, ये है ए एफ परपेंडिकुलर है। हमने जो थ्योरम नंबर 2 प्रूफ किया था उसको हमने एक्यूट एंगल के लिहाज से प्रूफ किया था। थ्योरम 1 जो था वो ओब्ट्यूज एंगल के लिहाज से थ्योरम था, ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिहाज से। थ्योरम 2 में एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से हमने बात की थी। अब मैं ये करूंगा कि इसके अंदर ये इसका समझ लें स्टेप 1 है, और हमने एक ट्राइंगल देखी ए डी बी जो कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। हमारा फोकस है डी के ऊपर। अब डी के लिहाज से हम सारी बात करेंगे। ए डी बी इज एक्यूट एंगल एट पॉइंट डी, तो ए बी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी की लेंथ के स्क्वायर के प्लस ए डी की लेंथ का स्क्वायर माइनस।
अब ए डी का जो प्रोजेक्शन है और ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो देखना पड़ेगा कि बी डी को देखें जरा आप और एफ डी को देखें, यानी ए डी का जो प्रोजेक्शन है वो एफ डी है, यानी कि थर्ड साइड और एक साइड का प्रोजेक्शन। इस तरह से बात हो रही है कि एक अपोजिट साइड है डी का, वो है ए बी, फिर दो साइड्स कंटेन कर रही हैं डी को, एक ए डी और एक बी डी। ए डी का जो प्रोजेक्शन है वो एफ डी है और पूरी साइड है बी डी। बी डी और एफ डी की मदद से हम एक रेक्टेंगल कायम कर सकते हैं, और ये चूंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है लिहाजा इसमें हम माइनस अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपको समझ लिखा हुआ है, इसको आप कहते हैं रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं, बड़ा सिंपल है। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द side opposite to acute angle is equal to the sum of the squares on the sides containing that acute angle dimensioned by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। यानी कि थ्योरम नंबर 2 पूरे का पूरा हमने इसके अंदर है इस्तेमाल कर दिया, उसकी जो स्टेटमेंट है ये, इसको आप रिजल्ट नंबर 1 कह दें। फिर देखिए जरा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आप ये बात जानते हैं, देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि अगर यहां पर देखा जाए तो अगर फर्ज कर लिया जाए कि ये एंगल एक्यूट है तो बड़ी लाजमी बात है ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। अगर दो एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 आ जाए, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा लाजमी ऑब्ट्यूज होगा, अगर एक ऑब्ट्यूज है दूसरा लाजमी एक्यूट होगा, अगर दो ही एंगल्स हैं तो यहां देखें डायग्राम में देखें कि पॉइंट डी के ऊपर हमने ये वाली ट्राइंगल ए बी डी यूज की, इसको हमने कहा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब जो ए सी डी है ट्राइंगल ए सी डी, अब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है क्योंकि वो जो एंगल डी पे बन रहा है वो अब ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी सी डी ए या ए डी सी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी को देखें जरा आप, यहां पर ए डी बी नहीं होना चाहिए, ए डी सी होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। इसको देखें, ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए डी सी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ए डी बी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए डी सी ट्राइंगल को देख के चल रहे हैं हम। ए डी सी जो ट्राइंगल है वो अब हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। अब हम लगाएंगे थ्योरम 1 पूरे का पूरा। उसमें क्या था, ये देखें ये ए डी सी ट्राइंगल है, एक है साइड ए सी, एक है साइड डी सी और एक है साइड उसकी ए डी। तो एंगल डी को जो दो साइड्स कंटेन कर रही हैं वो है ए डी और डी सी। इस एंगल डी के जो अपोजिट साइड है वो है ए सी। ए सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल है सी डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो साया बन रहा है ए सी का वो है एफ डी, ए डी का साया। ए सी का तो हमने देखा नहीं ना क्योंकि ए सी है अपोजिट साइड, तो वो तो गलत हो जाएगा अगर हम ए सी का साया कंसिडर करेंगे। ए सी इस एंगल का अपोजिट साइड है, एंगल डी का अपोजिट साइड। ये देखें ये देख लें आप, इस डायग्राम को देखें, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है और ये एफ है। तो ये जो एफ डी है ये बेसिकली ए डी का साया है। एफ डी साया है ए डी का, ए डी का जो प्रोजेक्शन है वो एफ डी है इस केस के अंदर, इसलिए यहां पर एफ डी लिख दिया और एक सी डी लिख दिया, थ्योरम 1 एज इट इज अप्लाई कर दिया। ट्राइंगल ए डी सी के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ए डी बी के ऊपर काम है नहीं कर रहे, तो वहां मिस्टेक है। ये इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर with the twice the rectangle contained by one of the sides and projection on it of the other। यानी कि एफ डी जो लाइन सेगमेंट है और डी सी, इन दोनों की मदद से हम एक रेक्टेंगल बहरहाल कायम कर सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एरिया ऑफ है रेक्टेंगल होगा, और यहाँ इस केस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ है रेक्टेंगल। क्योंकि थ्योरम ऐसे है, थ्योरम को हमने प्रूफ भी किया था, इसलिए हमें उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, हम उसको बेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये रीजन है, इसकी जस्टिफिकेशन है। तो इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2 कह दें।
सी डी चूंकि बी डी की इक्वल है, लिहाजा सी डी जहां जहां है रिप्लेस पुट सी डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं लिहाजा ये हम पुट कर सकते हैं। रिजल्ट नंबर 2 आ गया और दोनों को ऐड कर दिया जाए क्वेश्चन 1 और 2 को, तो एक फैक्टर जो कॉमन आ रहा है क्वेश्चन 1 में देखें वो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के साथ है, वहाँ प्लस के साथ आ गया तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करना मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए। रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2 दोनों को ऐड कर दें तो एक के साथ एक में प्लस आ रहा है, इस सेकंड में प्लस आ रहा है, पहले में माइनस आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो ये था एपोलोनियस थ्योरम। इसके अंदर हमने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को अप्लाई किया और इसका रिजल्ट ड्राइव कर लिया। चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये थ्योरम बहुत आसान है। थैंक यू।